हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। जिसको भी साहित्य में ये रचनाएं याद नहीं होती हैं, अब आपको मैं ट्रिक के साथ याद कराने वाली हूं। 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जानकारी के साथ आपको याद कराने वाली हूं। और आपकी ये पहली क्लास है और इसमें आपको बहुत सारे साहित्यकार याद होने वाले हैं और उनकी रचनाएं भी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं आपकी रचनाएं हैं और नीचे यहाँ पर जो लिखे हुए हैं आपके साहित्यकार यानी लेखक हैं। तो यहाँ पर आपकी रचनाएं और साहित्यकार इधर हैं आपके। तो पहली रचनाएं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रचना आती है आपकी पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो आपकी रचनाएं हैं वो की थी जयानक ने, यानी कि जयानक ने आपकी ये रचना की थी। तो आपको किस तरह याद करनी है, आपके मैं इसकी 2 ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे पहली आपकी ट्रिक रहने वाली है कि एक बार आप, यानी कि आप पृथ्वीराज को कैसे याद करोगे। पृथ्वीराज विजय का मतलब होता है जीत का मतलब एक बार आप विजय प्राप्त कर तो देखो, आपकी जय जयकार होने लगेगी। तो आप विजय से आप जय जयकार याद कर सकते हो, यानी कि जयानक यानी जय जयकार, इस प्रकार याद कर सकते हो। और दूसरी ट्रिक आपकी ये रहेगी कि पृथ्वीराज विजय यानी कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भयानक जान चाहिए, यानी कि भयानक से आप याद रख सकते हो भयानक से आप याद रख सकते हो जयानक, यानी कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको भयानक जान चाहिए। तो भयानक से आप याद रखोगे जयानक। इस तरह आप इसकी 2 ट्रिक हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड नंबर पर। तो दूसरी रचना आती है आपकी हमीर हट की जो रचना की थी वो की थी आपकी चंद्रशेखर ने आपकी रचना की थी। तो आप कैसे याद करोगे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यानी कि चंद्रशेखर ने देश को आज़ाद कराने की एक हट लगा ली थी, यानी कि इसे आप इस तरह याद कर सकते हो। चंद्रशेखर ने देश को आज़ाद कराने की हट लगाई हुई थी। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हो, चंद्रशेखर और हट, यानी कि हट लगाए हुए थे चंद्रशेखर की इस बार भारत को आज़ाद कराना है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पे आपकी आती है बुद्धि विलास। तो बुद्धि विलास के कौन है इसके राइटर, तो इसके साहब वक्त राम। तो आप इसे कैसे याद करोगे, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं बुद्धि विलास का मतलब होता है बुद्धि का विकास कैसे होता कब होता है, हमारा बुद्धि का जो विकास होता है वो धीरे धीरे बचपन से उठता है, बड़े होकर होने लगता है, यानी कि वो अपने वक्त पर होता है। तो आपको इस तरह याद करना है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो आपका वक्त आने पर होता है, यानी कि इसमें आपका लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका वक्त, यानी कि बुद्धि का जो विकास होता है वो वक्त आने पर होता है, यानी कि साहब वक्त राम। आप इसे इस तरह याद कर सकते हो। जब आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे तो आपको साहब वक्त राम आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपको यहाँ से आपको वक्त निकाल लेना है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो वक्त के साथ होता है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। चौथे नंबर पे आता है आपका सूरज प्रकाश को किस तरह याद करना है आपको। सूरज का प्रकाश यानी कि सूरज की किरणें। सूरज का प्रकाश वही तो होता है जो हमारा चारों ओर से जो पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश यानी किरण जो आती हैं। तो इस तरह आप इसे कैसे याद करोगे, आप इसे याद इस तरह कर सकते हो कि सूर्य का प्रकाश यानी कि सूरज की किरणें, या आपकी सूरज की किरणें से याद कर सकते हो। कर्णीदान है, जब भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा तो आपको अपने मन में एक रिलेट कर देना है कि सूरज प्रकाश यानी कि सूरज की किरणों से आप इसे याद कर लेना है आपको। इस तरह आप इसे पहचान सकते हो, इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पे क्या आता है कि संगत रासो जो रचना है वो आपकी गिरधर आसिया की है। तो गिरधर आसिया ने आपकी ये रचना की थी। तो आप इसे कैसे याद करोगे, तो संगत
संगत जानते हो आप क्या होता है? संगत होता है किसी की संगति, यानी किसी के साथ रहना। अच्छी संगति होगी तो अच्छा काम होगा, और गलत संगति रखोगे तो हमारी गर्दन नीचे झुक जाएगी। यानी कि आप इस तरह याद कर सकते हो कि संगति से ही हमारी गर्दन झुक जाती है। अच्छी संगति करोगे तो गर्दन उठेगी और बुरी संगति से हमारी गर्दन गिर जाती है। तो आप इसे याद कर सकते हो संगत रासो, यानी कि गिरधर आसिया। गिरधर आसिया यानी कि संगत से हमारी गर्दन गिर जाएगी। गर्दन से आपको गिरधर आपको याद हो जाएगा। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। संगत रासो यानी कि संगत आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी गर्दन जो है वो ऊपर उठेगी, और गलत रहेगी तो आपकी गर्दन झुक जाएगी। तो आप संगत रासो से गिरधर याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम छठे नंबर की, छत्रपति रासो। तो ये छत्रपति जो रासो रचना की थी वो किसने की थी? ये की थी आपकी काशी छंगाड़ी ने। यानी कि आपको कैसे याद होगा कि छत्रपति रासो, छत्रपति जो रासो थे, यानी कि ये सोचो कि कोई कवि था, वो हमारे छत से उसने क्या की थी? छलांग लगाई थी, यानी छत से लगाई थी छलांग। उसने काशी में छत से लगाई थी छलांग। यानी कि इस तरह आप इसे याद कर सकते हो कि एक कवि था, उसने हमारी छत से क्या लगाई थी? छत से लगाई थी छलांग। तो आप इसे आप रिलेट कर सकते हो कि छत्रपति रासो की जो रचना है वो काशी छांगांगड़ी है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। छत्रपति यानी कि छत से लगाई छलांग काशी में। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पे आपकी क्या आती है? 7वें नंबर पे आती है आपकी खुमाड़ रासो की। तो खुमाड़ रासो, तो 7वें नंबर पे खुमाड़ रासो है। खुमाड़ रासो जो इसके लेखक हैं वो कौन है? दौलत विजय हैं। तो दौलत विजय को किस तरह याद कर सकते हैं? तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हो कि खुमाड़ यानी कि एक खुमाड़ छाया हुआ है सभी को दौलत प्राप्त करने का, यानी कि दौलत लेने का। तो सभी को ऐसा नहीं है किसी को दौलत नहीं चाहिए। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हो, एक खुमाड़ चाहे मतलब खुमाड़ लगा हुआ है, सभी को दौलत चाहिए, दौलत ही चाहिए सभी को। आप इस तरह इसे याद कर सकते हो कि खुमाड़ लगा हुआ है दौलत चाहने का। या एक ट्रिक और बताती हूँ मैं आपको, उस तरीका से आप याद कर सकते हो। तो खुमाड़ यानी कि आप इसे याद कर सकते हो, खुमाड़ यानी कि खुमाड़, सभी को एक खुमाड़ लगा हुआ है दिल लगाने का। आप इस तरह भी इसे याद कर सकते हो, यानी कि दिल लगाने का, यानी कि सभी लोगों को एक दिल लगाने का खुमाड़ सचा है, मतलब चढ़ा हुआ है कि दिल लगाने का। आप तो दिल से आप याद कर सकते हो दौलत विजय। इस तरह आप याद कर सकते हो कि या दौलत पाने का खुमार चढ़ा हुआ है या दिल लगाने का खुमार चढ़ा हुआ है। इस तरह आप दोनों तरीके से आप जो भी आप सही लगे आपको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 8वें नंबर पर। इसमें क्या आता है आपका? क्या मखा रासो। ये आपका इसने किसने लिखा था? वो लिखा था कवि जान ने, यानी कि कवि जान ने आपका ये लिखा हुआ था। तो इसमें हम किस तरह याद करेंगे इसको? तो क्या मखा रासो, क्या मखा रासो। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हो कि एक कवि ने अपनी वाइफ से कहा था कि क्या हुआ जान, क्या हुआ जान। तो क्या से आपको ये याद रहेगा और कवि जान से आपको ये याद रहेगा कवि जान। तो वह अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या हुआ जान। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो, क्या मखा रासो, क्या मखा रासो। क्या मखा रासो का मतलब है क्या हुआ जान। तो जान से आपका कवि जान हो जाएगा। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं 9वें नंबर पर। ये है आपका 9वें नंबर की रचना राजप्रकाश। राजप्रकाश जो की थी वो की थी किशोरदास ने, किशोरदास ने की थी। आप इसको कैसे रिलेट करोगे? तो आप इसे कैसे रिलेट करने वाले हो? तो आप इसको ऐसे रिलेट करना, राजप्रकाश। राजप्रकाश का मतलब राजा पर प्रकाश। प्रकाश का क्या मतलब होता है? प्रकाश का मतलब होता है रोशनी तो होती है, लेकिन वहाँ पर राजा के प्रकाश पर उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है ध्यान। राजा के प्रकाश का मतलब होता है ध्यान, यानी कि राजा पर ध्यान देना। तो राजा पर कब ध्यान दिया जाएगा? वो दिया जाएगा किशोर अवस्था में। देखो ऐसा होता है, किशोर अवस्था ऐसी होती है कि हम थोड़ा ध्यान देना उसमें भी जरूरी होता है। तो इस वजह से आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि राज प्रकाश यानी कि राजा पर प्रकाश यानी ध्यान कब दिया जाएगा? किशोर अवस्था में, कि वो अपने शासन को सही चला रहा है या नहीं। इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो। किशोर यानी कि अब आपकी ये ट्रिक आसान ही है, ज़्यादा नहीं है, मैं इसे सिर्फ रिलेट कर रही हूँ जिससे आप 4 ऑप्शन देखकर आप इसे लगा सकें, आपके नंबर वहाँ पक्के हो जाएं, आप एग्जाम में गलत ना करो। तो अब इसे राजप्रकाश, राजप्रकाश का मतलब हो गया राज यानी कि राजा पर ध्यान देना। राजा पर कब ध्यान दोगे आप? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में भटकने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, तो इस वजह से राजा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं 10वें नंबर पर, राजबल्लभ। राजबल्लभ, तो आप राजबल्लभ को कैसे याद करोगे? तो राजबल्लभ तो इसे हम बल्ब के नाम से याद करेंगे, बल्ब।
बल्ब, यानी कि बल्ब के नाम से इसे बल्ब से याद करो, यानी कि बल्ब। बल्ब क्या मतलब होता है, जो हमारी लाइट होती है यानी कि बल्ब होता है, उस तरह हम इसे रिलेट करेंगे। जैसे कि हमारा ये बल्ब होता है, ऐसे करके इसमें पिक्चर सही नहीं बन रही है, तो इसमें आप इसी तरह याद कर सकते हैं। जैसे कि राज बल्ब, राज बल्ब का मतलब बल्ब, यानी कि क्या हुआ कि यानी कि बल्ब जलाकर मंडप को सजाया। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। बल्ब जलाकर क्या किया, मंडप को सजाया गया था। ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी, तो बल्ब जलाकर ही मंडप को सजाने का इंतजाम किया गया। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, शिल्प मंडल, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो राज बल्लभ। राज बल्ब का मतलब होता है लाइट चली गई थी, तो हमने क्या काम किया, बल्ब जलाकर मंडप को सजाया। हमारा प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर, तो हमने बल्ब जलाकर मंडप को सजाया। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं हम 11वें नंबर पर। 11वें नंबर की क्या ट्रिक रहने वाली है, तो इसमें आता है आपका राज विनोद। या राज विनोद से आप कैसे रिलेट करोगे, राज विनोद। तो आप राज विनोद की जो रचनाकार हैं वो कौन है, सदाशिव भट्ट। तो आप कैसे करोगे, राज विनोद को आप राज विरोध के नाम से याद करो। तो कैसे याद करोगे कि राजा का विरोध करने से, अगर हम राजा का विरोध करते हैं तो हम सदा ही पछताते हैं, सदा ही पछताते हैं। राजा का विरोध के नाम से आप इसे याद कर सकते हो, राजा का विरोध, यानी कि राजा का विरोध करने से लोग पछताते हैं। कैसे पछताते हैं, राजा का विरोध करने से लोग सदा पछताते हैं। तो सदा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो राजा का विरोध करोगे तो सदा पछताओगे। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। राजा का विरोध, यानी कि राजा का विरोध करने से लोग, यानी कि ऐसे याद कर सकते हो, राजा का विरोध करने से सदा पछताना पड़ता है, यानी सदा पछताओगे। तो राजा का विरोध नहीं करना चाहिए कभी भी हमें, तो हमें पछताना पड़ेगा सदा के लिए। तो इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 12वें नंबर की ट्रिक पर। दोस्तों बताना जरूर ट्रिक कैसी लगी है। जब भी आपका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जब भी लेकर आऊँगी, जब आपको ये ट्रिक पसंद आएंगी। अब चलते हैं 12वें नंबर पर। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इस तरह ही सब आपको ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ, और मेरी थ्योरी क्लास भी पढ़ी हुई है और MCQs भी करा रखी है मैंने, वहाँ पर जाकर एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। अब आते हैं 12वें नंबर पर। तो 12वें नंबर पर आपको किस तरह याद करना है, तो राज रूपक, यानी कि राज रूपक की जो लेखक है वो कौन है, वीर भानु रत्नू। तो आपको किस तरह आपको रिलेट करना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कैसे रिलेट करना है, राज रूपक का। तो आपको कैसे याद करेंगे, राज रूपक का मतलब राजा का रूप यानी चेहरा, रूप यानी कि राजा का रूप कैसा होना चाहिए, एक वीर होना चाहिए। ऐसा नहीं है राजा एक डरपोक होना चाहिए, तो राजा डरपोक नहीं होना चाहिए, राजा आपका वीर होना चाहिए। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। जब भी आपको राजा का रूप दिखाई दे तो आप राज रूप यानी राजा का रूप आपका वीर होना चाहिए। तो इस तरह आपको जो 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो वीर भानु रत्नू आप इससे करेक्ट कर सकोगे। तो आप इसे याद कर सकते हो, राजा का रूप वीर होना चाहिए, वीर से आप वीर भानु रत्नू याद कर सकते हो। ठीक है। अब आपका चलता है 13वें नंबर पर। तो वंश भास्कर किस तरह याद करोगे आप, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। तो आप किस तरह इसे रिलेट करने वाले हो, तो इसमें हमें रिलेट करना है वंश भास्कर वैसे तो सूर्य का यानी कि सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अगर आप इस तरह से पर्यायवाची वगैरह याद नहीं हो पाते हैं, तो आप इसे, और मैं दूसरी ट्रिक भी बताने वाली हूँ आपको कैसे याद करना है। अगर आप पर्यायवाची यानी भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है, इस तरह याद कर लो। या फिर अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सूर्य, अगर हम सूर्य के सामने खड़े होंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है हम भस्म नहीं होंगे, यानी कि थोड़ा पास और खड़े होंगे तो हम वो भस्म हो जाएंगे। इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं, यानी कि सूर्य के सामने खड़े होने से हम भस्म हो जाएंगे। इस तरह याद कर सकते हो। भस्म किससे होने वाले हैं, भस्म होंगे हम सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सूर्य से होने वाले हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। अब आपके चलता है 14वां नंबर। 14वें नंबर पे आपका क्या आता है, ये आपका आता है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन और काव्यम। ये आपका आता है, ये आपका जो लिखा था वो किसने लिखा था, वो जय सोम ने लिखा था। अब आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा है, कैसे याद होगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ।
तो आपको और भी आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसे याद करोगे, कैसे रिलेट करने वाले हो, तो ऐसी ट्रिक नहीं है जी कि आप भूल जाओ, मैं आपको इसलिए रिलेट करवा रही हूँ एक स्टोरी की तरह ही। तो आप ऐसे कर्मचंद्र यानी कर्मचंद है, अच्छे हमारे अच्छे कर्म होंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी जय जयकार होने वाली है, यानी कि अच्छे कर्म करोगे तो हमारी जय जयकार होगी। तो इस तरह आप इसे ये रिलेट कर सकते हो। तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी क्या होगी, तो वो होगी हमारी जय जयकार। तो लोग हमारी जय जयकार करेंगे कि अच्छे कर्म, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो जय जयकार तो होनी ही है। इसलिए आप इसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे, ये इतना बड़ा नाम भी नहीं दिखा देता, अगर आपको यहीं से ही आपको ट्रिक देख लेनी है, पहले ही शब्द से आपको ट्रिक देख लेनी है, कर्मचंद यानी कि अच्छे कर्म रहेंगे तो हमारे लोग जय जयकार करेंगे। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हो। अब चलते हैं 15वें नंबर पर। 15वें नंबर पे क्या कहता है कि हमीर महाकाव्य, इसमें आपको कैसे याद करना है, इसमें हमीर महाकाव्य यानी कि इसके जो राइटर हैं वो हैं नैनचंद सूरी, यानी कि हमारी इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि हमीर काव्य यानी कि महाकाव्य, इसका महाकाव्य ऐसी है कि हमारे देखने से ही हमारे नैन सूख गई। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो कि नैनचंद सूरी, इस तरह आप इसे याद कर सकते हो कि महाकाव्य को देखते ही हमारे नैन सूख गए, यानी कि नैनचंद सूरी से आपको सूख गए और नैन से आपको पहला ही अक्षर आपको पता चल जाएगा, नैनचंद सूरी। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब आपके यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, और जो भी इसमें आपके डाउट वगैरह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी ट्रिक कैसी लगी आपको तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ट्रिक के साथ भी आप सभी को याद कराने वाली हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर और जुड़ जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।